Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass 1 kg is starting from the origin with initial velocity of 3I plus 4j meter per second. If a constant force of 2I minus 3j acts on it, find the coordinates of the point it reaches in 3 seconds. 3 सेकंड में उसके coordinates में find out करने. Option A is 18 and minus 1.5. Option B is 9 and 1.5. Option C is 18 and 1.5. Option D is 9 and minus 1.5. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, मास गिवन है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, वेलोसिटी गिवन है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई है और हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है यानी कि कांस्टेंट फोर्स गिवन है. तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. वहां से मोमेंटम फाइंड आउट होगा. मोमेंटम से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और वेलोसिटी से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो जाएगी. ठीक है, और टाइम आपको यहाँ पर हो जाएगा. तो यहाँ से हम टाइम आपको गिवन है और हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालना है. ठीक है, तो फिर हम वहां से हम s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है बेसिक, ये हमें क्या, देखिए फोर्स गिवन है. ठीक है, तो हमें फोर्स की डेफिनेशन से यहाँ पर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर फोर्स. ठीक है, फोर्स लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर आप लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी. ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं. फोर्स इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ ही आपका क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. ठीक है, मोमेंटम का चेंज क्या होगा, देखिए आपको मोमेंटम का चेंज होता है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ अवर इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टी. डेल्टी के आपके यहाँ पर टाइम टेकन, जितना उसने टाइम यहाँ पर लिया हुआ है. ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, डेल्टी हो जाता है. अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या गिवन कर रखा है, हमें मास गिवन किया हुआ है. मास आपको देखिए बोला गया कितना है, 1 kg है. स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो कितना आपका 0 0 है. ठीक है, इसको मैं आर आई लिख लेता हूँ. ठीक है, आर आई इज यूज्ड फॉर द कोऑर्डिनेट्स, स्टार्टिंग के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी 3i प्लस 4j मीटर सेकंड. ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वेक्टर गिवन है, कितना गिवन है आपको, 3i कैप प्लस 4j मीटर पर सेकंड. इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर पर सेकंड, वाई एक्सिस के अलोंग 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप आपका वाई एक्सिस के अलोंग. इफ ए कांस्टेंट फोर्स, अगर आप वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है कितना, 2i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन. ठीक है, ये आपका न्यूटन में होगा. ठीक है, तो ये आपका क्या है, देखिए आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 2 न्यूटन का फोर्स है, वाई एक्सिस के अलोंग माइनस 3 न्यूटन का फोर्स है. अब हमें उसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट बताने हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड. तो देखिए इतनी सारी क्वांटिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, इतनी सारी क्वांटिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे. देखिए आप फोर्स की तरह, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए आप पहले क्या कर लीजिए, ये मोशन आपका क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है. ठीक है, दिस मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन. तो हम इसको अलग अलग एक्सिस के अलोंग यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसके अलोंग लिखूंगा, मैं एक्स एक्सिस का लिखूंगा, डिवाइड बाय डेल्टी. डेल्टी तो आपका सेम ही रहता है, टाइम आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है. सिमिलरली अगर मैं फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लिखूंगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल पी वाई डिवाइड बाय डेल टी. ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, तो देखिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और हम यहाँ से एफ एक्स और एफ आई के करस्पॉन्डिंग अलग अलग यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखिए फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना गिवन है आपको, फोर्स अलोंग एक्सिस आपको 2 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग आपका चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर बताना है. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, मास क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, 1, और फाइनल वेलोसिटी आपकी वी एफ लिख लीजिए और इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी आई लिख लीजिए. ठीक है, ये आपका क्या, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन कितना आपके यहाँ से 3 सेकंड आ जाएगा. ओके, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा. ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या, वी एफ माइनस वी इनिशियल है. ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है. ठीक है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 से ऐसे नोट कर लीजिए, दिस इज अवर इक्वेशन 3. ओके, अब देखिए, अब वाई एक्सिस के अलावा हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं. वाई एक्सिस के अलावा आपको फोर्स कितना दिया, देखिए यहाँ पर आपका -3 न्यूटन, दिस इज द फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन. ठीक है, अब इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स एक्सीलरेशन. मास आपके इतना आपका 1 है, एक्सीलरेशन यानी कि आपका चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज किस डायरेक्शन के अलाउ, वाई एक्सिस के अलाउ. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को आपने वी एफ माइनस वी आई लिख लिया, डिवाइड बाय टाइम टेकन. टाइम कितना चेंज है आपका, टाइम टेकन आपके यहाँ से 3 सेकंड आ जाएगा. ओके,
अब देखिए -3 इंटू 3 करेंगे तो कितना जाए आपका -9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आ गया। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ माइनस ऑफ ओवर वी आई, ठीक है। ये आपका इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए, दिस इक्वेशन को आप कंसिडर कर लीजिए इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी किस डायरेक्शन में आई है, दिस इज अलोंग ओवर एक्स एक्सिस, ठीक है। 2 न्यूटन का फोर्स आपका एक्स एक्सिस के अलोंग था, और ये आपका क्या आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर दोनों की इक्वेशंस को क्या कर दिया है, लिख लिया है, ओके। अब देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं। अब हम देखिए इसको आगे सॉल्व करने की जो हमारी अप्रोच होगी, अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग मैं यहाँ पर आपकी सारी इक्वेशंस लिखता हूँ, ओके। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आप लिख सकते हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड आपकी देखिए यहाँ पर से हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन से 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलावा आपकी इनिशियल स्पीड कितनी लिख ली आपने, यू से आप क्या लिख लीजिए, यू एक्स लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा कितनी आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई देखिए, यहाँ पर आप इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं, देखिए फॉर द एक्स एक्सिस वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 3 है, तो फाइनल कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वी एक्स की आपकी फाइनल वेलोसिटी इसको कितना लिख लिया हमने यहाँ से, 9 लिख लिया, ठीक है। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्सेलरेशन देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका फोर्स आ गया था, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई आवर मास, ठीक है। मास कितना आपका 1 kg है, ठीक है। मास देखिए क्वेश्चन 1 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका 2 i कैप माइनस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या गया आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है गिवन है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको एक्स एक्सिस के अलोंग डेटा गिवन है। अब हम देखिए वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जो डेटा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग आपके इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं कितनी आएगी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज अवर 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर देखिए इक्वेशन 4 में चेंज इन वेलोसिटी आपकी -9 आ रही है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, आपको इनिशियल पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 4 आ रही है, ठीक है। तो आप अगर 4 का इधर लेके आ जाएंगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, -5 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, -5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, देखिए एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका -3 मीटर पर सेकेंड है। इस इक्वेशन को यूज करके आप बता सकते हैं कितना, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है, तो अब आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। वो इक्वेशन आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, आपको वी गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है और डिस्प्लेस निकालना है, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s को यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देखिए वी स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर यू स्क्वायर इजिकल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स क्या हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि यह क्या आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम वाई एक्सिस के अलावा लिख सकते हैं वी का स्क्वायर माइनस ऑफ यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 9 का स्क्वायर आपका यहाँ से 81 हो जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपके 3 का स्क्वायर, उसका हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 81 माइनस 9 करेंगे आपको 72 आ जाएगा, ठीक है। 81 माइनस 9 करेंगे तो 72 आएगा, 72 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 18 मीटर आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी 18 मीटर आ गई है, ठीक है। अब आप यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वी स्क्वायर वाई, ठीक है। वी स्क्वायर वाई मतलब ये आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग कितनी आई थी आपकी, ये आपको देखिए -5 गिवन है, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 16 हो जाएगा इजिकल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस आपको कितना गिवन है -3 गिवन है इंटू यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 9 इंटू -6 हो जाएगा, तो इसकी कोऑर्डिनेट आ गया आपका -1.5 मीटर, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेट अलॉन्ग आपके वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका 18 मीटर आ गया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना आ गया आपका -1.5 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 18 मीटर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 18 मीटर लिख सकते हैं इसको 18, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना आ गया आपका -1.5 मीटर।
देखिए ये आपका ऑप्शन जो आ रहा है, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दिस ऑप्शन इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।